मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, उन्हें फंसाने के लिए कैसे कैसे चालें चली जा रही है, कैसे मुसलमान बदनाम हो जाए, उनको लेकर गलत मैसेज आए, वो सब तो आपने देखा ही होगा कि कैसे 24/7 टेलीविजन के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाया जाता है। गोदी चैनल्स पूरा जो है काम उनका वो लगा रहता है कि मुसलमानों को विलन बनाकर पेश किया जाए। लेकिन अब बड़े लेवल पर मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है, और ये खबर आपको कोई बताने वाला नहीं है और ना ही कोई आपको बताएगा ब्रीफ करके कि देखिए मुसलमानों के साथ कैसे साजिश हो रही है। इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, कोई डिबेट नहीं होगा। दोस्तों, बीते साल भारत के सबसे अमीर शख्सियत अंबानी को धमकी देने का मामला सामने आया था। आपको याद होगा कि अंबानी जो है, अंबानी परिवार को उनके बंगले के सामने गाड़ी में विस्फोट हुआ था। तब 24 घंटे न्यूज चैनल ने खबरें दिखाने शुरू कर दी थी और बताना शुरू कर दिया था कि अंबानी को मारने की प्लानिंग की गई थी, साजिश हुई थी और ना जाने क्या क्या, और तो और जितने भी जो आतंकवादी संगठन है, ISI और जो भी कनेक्शन था वो जोड़ जोड़ कर सब दिखाया गया, बताया गया कि ये साजिश वहां से हुई थी, कैसे हुई कैसे नहीं हुई। लेकिन अब देखिए ना दोस्तों कि कैसे मुस्लिम बनकर हिंदू जो है वो अंबानी परिवार को मारने की धमकी दे रहा था, उसे खत्म करने की धमकी दे रहा था, जिसको पुलिस ने होशियारी से पकड़ लिया और पूरा पर्दाफाश कर दिया। क्या अब इसको लेकर कोई डिबेट होगा? क्या गुल्लू टिल्लू पिल्लू चिल्लू इस पर शोर मचाएंगे कि भैया देखिए मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू शख्स जो है वो निकला है, और जो शख्स है वो कैसे प्लानिंग कर रहा था मुसलमानों को बदनाम करने के लिए? क्या अंबानी चैनल्स पर इस तरह की खबरें दिखाई जाएंगी? क्या ऐसे जो तमाम छिटपुटिये जो एंकर हैं, जो तथाकथित एंकर छिटपुटिये बनकर बैठे हुए हैं, वो इस पर डिबेट करेंगे, बताएंगे कि मुसलमानों को साजिश के तहत फंसाने का काम चल रहा है, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए? नहीं बताएंगे, क्योंकि ये खुद उसी काम में लगे हैं, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। तो ये क्या बताएंगे आपको कि कैसे जो है हिंदू शख्स वो मुस्लिम बन करके धमकी दे रहा था। दोस्तों, रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी को फोन कॉल के जरिए मारने की धमकी देने वाला शख्स जो है वो 56 साल का विष्णु विभु भौविक जो है वो निकला। उसको पुलिस ने अभी पकड़ लिया है और डीसीपी नीलोत्पाल के मुताबिक पुलिस गिरफ्त में पहुंचा ये शख्स पेशे से ज्वेलर है और उसकी दक्षिण मुंबई में दुकान भी है। जो शख्स हिंदू था वो मुस्लिम बन करके अंबानी ग्रुप को मारने की धमकी दे रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक इसने रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में फोन करने के दौरान अपना नाम जो है अफजल बताया कि मैं अफजल हूं और मैं रिलायंस परिवार को खत्म कर दूंगा, अंबानी परिवार को खत्म कर दूंगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये व्यक्ति दहिसार का रहने वाला बताया जा रहा है और उसने सोमवार की सुबह 10:40 पर दोपहर 12 बजे के करीब एक या दो नहीं बल्कि 9 बार फोन करके एशिया के सबसे दूसरे बड़े अमीर शख्सियत और रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी को गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी और कहा कि वो अफजल है और तुम्हारा खात्मा होगा। इस व्यक्ति ने मुंबई के गिरगांव इलाके में स्थित फाउंडेशन जो है रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल, वहां पर सुबह करीब 10:30 बजे के करीब पहला फोन करते हुए न केवल मुकेश अंबानी बल्कि उनके पूरे परिवार को मारने की धमकी दी। इस मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस अलर्ट हो गई और धारा 506(2) आपराधिक धमकी के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कुछ केंद्रीय एजेंसियों ने भी इसके संबंध में जानकारी ले ली। लेकिन दोस्तों, कमाल की बात है ना कि कैसे जो है मुसलमानों को बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन इस कोशिश को बताने वाला, दिखाने वाला कोई नहीं है। आज जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इन तमाम खबरों पर दिखाना तो छोड़िए, आपको बताएगा भी नहीं। फटाफट खबर में भी इसे चलाकर दिखाया होगा तो ये भी बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से मुसलमानों को फंसाने की, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उससे एक सबक के तौर पर इसे सीख लेना चाहिए कि कैसे कैसे शख्स जो है वो अपना नाम मुस्लिम तो कर लेंगे लेकिन अपना पहचान कैसे छुपाएंगे। कैसे पुलिस ने उसको पकड़ा और इसकी सारी करतूतें लाकर लोगों के सामने रख दी। अभी आप सभी को पता है कि मुकेश अंबानी देश के सबसे अमीर इंसानों में से एक इंसान है और उसके खिलाफ अगर साजिश रची जाती है तो फिर आप सोचिए कि अगर कोई मुस्लिम नाम आता है तो कैसे मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, कैसे मुसलमानों को बदनाम करके बढ़ा चढ़ा के खबरें दिखानी शुरू कर दी जाती है। अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, जी हाँ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी धर्म का हो, लेकिन यहाँ पर
एक धर्म से इतना नफरत है इन गोदियों को और एक पार्टी को कि बार बार मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस तरह की प्रोपोगेंडा, इस तरह की चालें चली जाती है, जो कि अब खुलकर सामने आ रहा है। कई ऐसे मामले होते हैं दोस्तों जिसमें पता नहीं चल पाता है, लेकिन इंसान जो है, शख्स जो है, वो समझता है कि नहीं जो है ये मुसलमान ही है। आपको याद होगा कोरोना के टाइम पर भी कैसे मुसलमानों को बदनाम किया गया था और पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया था इसी मीडिया के जरिए। तो कहीं ना कहीं इंसान के दिमाग में ये चीज़ें फैल जाती है, बैठ जाती है कि देखिए फलाने धर्म के लोग जो हैं वो कितने घातक हैं, कितने खतरनाक हैं। लेकिन आज जो इस तरह की तस्वीरें आई हैं, विष्णु जो निकला है, मैं पूरे धर्म या पूरे कौम को नहीं कोस रही हूँ, लेकिन जो गलत है उसको गलत बोलने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए, उसको बताना चाहिए। किसी के धर्म के हिसाब से उसका अपराध तय नहीं करता कि वो अपराधी है या नहीं है। किसी के धर्म के बिना पर किसी को अपराधी बना देना ये गलत है, जो कि गोदी मीडिया पूरे कौम को अपराधी बनाकर पेश करने में लगी रहती है, उनको बदनाम करने में लगी रहती है। और आज यही सवाल है दोस्तों कि ये जो तमाम चैनल के एंकर हैं, एंकरनियां हैं, इस पर कोई डिबेट करेंगे भी या नहीं करेंगे। इतनी बड़ी खबर है, इतना बड़ा स्कैम सामने आया है कि कैसे जो है मुसलमानों को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई। पूरी खबर आपके सामने है। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।